अब बोलेंगे मत, सब माइक ऑन कर दिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हम लोग। अपने आप हो जाएगा है, ऑप्शन खुला हुआ है, जो भी आना होगा वो बेटे ऐड हो जाएगा। अब आप लोग के क्वेश्चन नंबर अब आना बेटा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर सर युक्ता का 34 मैसेज आ रहा है, युक्ता को ऐड कर लो। इसका युक्ता कहाँ चली जाती है बीच में, दिक्कत तो ये है। कोई दिख कहाँ रहा है? क्वेश्चन नंबर 33, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन। क्वेश्चन नंबर 33, कैलकुलेट द number of atoms present in point 1, 52 moles of helium, 52 moles of helium, He बेटा हीलियम का सिंबल होता है। और सब बच्चे आप लोग बताएंगे 52 मोल ऑफ हीलियम, ध्यान से देखें। 1 मोल हीलियम contain data of 6.022 into 10 की पावर 23 एटम। Therefore, 52 mole He contain 52 into 6.022 into 10 की पावर 23 एटम। इसको बेटा इस दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना, 10 की पावर को ऐसे छोड़ेंगे आप, 10 की पावर को ऐसे छोड़ेंगे। बाद सर में 313.144 313.414 313 पॉइंट बोला तूने, 14 यस सर 1 into 8 मिनट 10 पावर 23। इस डिसिमल को अगर इधर करेंगे 3.13 अगर कर देता हूँ तो 10 की पावर 25 एटम्स हो, 2 जीरो बढ़ जाएगा, डेसिमल 2 डिजिट पीछे सरक रहा। सेकंड पार्ट 52 यूनिट्स ऑफ हीलियम, 52 यूनिट्स ऑफ हीलियम। सेकंड पार्ट ये अगर हो गया बेटा तो अब आएंगे सेकंड पार्ट में।
Second part, 52 unit of helium. बेटा एटॉमिक मास हीलियम का कितना होता है? एटॉमिक मास 4 ऑफ हीलियम बेटा 4 यूनिट होता है। ध्यान रखेंगे। इट मीन्स बेटा 4 यूनिट हीलियम, 4 यूनिट He is equal to 1 atom. Therefore, beta 1 U He is equal to 1 by 4 हो जाएगा। Therefore, beta 52 U सर 13 is equal to 1 by 4 into beta 52 beta। इसको काट दे बेटा, 13 4 या 52, तो बेटा 13 एटम। ये आंसर है। कारण हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, तो इसका मतलब 4 यूनिट हुआ। 4 यूनिट हीलियम एक एटम के इक्वल है। 1 यूनिट में 1 by 4 हीलियम है। और बेटा 52 यूनिट बिल्कुल यूनिटी मेथड है। मैथ में जैसे आप लोग किया था 8th 9th में, बिल्कुल वैसे ही बेटा चल रहा हूँ। कोई दूसरा चीज हम कोई दूसरा नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ। तीसरा पार्ट में 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तीसरा पार्ट है 52 ग्राम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। सब बच्चे होशियार। हीलियम का एटॉमिक मास आपको पता है यहाँ पर 13 अब बेटा वो 4 होता है। यहाँ पर आप शुरू करोगे 4 ग्राम हीलियम कंटेन 6.022 into 10 की पावर 23 एटम। Therefore, बेटा 1 ग्राम He contain बेटा 6.022। कई बच्चे 023 भी लिखते हैं, वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। 4 बेटा, therefore बेटा 52 ग्राम He contain 6.022 into 10 की पावर 23 अपॉन 4 into बेटा 52। 4 से कटा दे, 4 से नहीं 13, 13 4 जा 52 होता है। इस नंबर को मल्टीप्लाई 78.286 हाँ 78.286 28 पॉइंट कितना बना बोल? सर 78 78 पॉइंट। हाँ यस सर 78 पॉइंट बताओ, आगे कुछ होगा? 78.2 तो होगा ही, इंटू बेटा 10 की पावर 23 78.299 286 है। देख आर देख, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 के 6 देख, 13 हम तो एक ही बार मल्टीप्लाई करते हैं पूरा बेटा। 13 दूनी 26 का 6 हाथ बचा दो, 13 दूनी 26 2 28 बेटा। देख तुम लोग दिन भर गिनती रहती है, 13 0 जा 0 2 बेटा, पॉइंट डाल दे बेटा, और फिर 78 बेटा 78.286। हम उस बच्चे से कैलकुलेशन इसीलिए कराते हैं कि हमारे बच्चे का कैलकुलेशन फास्ट। हमको तो टिप्स पर आता है कारण हमको 20 तक का टेबल लर्न है बेटा, कंप्लीट लर्न है, इसीलिए वो आपको ज्यादा मदद सर करेगा। मेरे पे स्क्रीन नहीं आ रही। ठीक है यस तो स्क्रीन नहीं आ अब आ गई। आ गई। मतलब पर्दा लगा दूं? रुक जा,
अब दिख रहा? यस सर। नो, अब ठीक लग कहाँ रहा? दिख रहा है? नहीं। नहीं दिख रहा? नो सर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा? नहीं अब सर, स्क्रीन गई। देखो। हाँ सर, अब दिख रहा है। थोड़ा बड़ा रखना। सर कहाँ गए? वो सर पढ़ा रहे हैं क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मेरे में तो शक्ल भी नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही, म्यूट सा हो गया। सर अब आ थोड़ा रही है? बड़ा बड़ा लिखो। अब आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है Yes, sir. आवाज। हाँ, बराबर है। A welding fuel contains carbon and hydrogen. विधि आवाज गई ना? हाँ। बताना। सर आप सर म्यूट म्यूट हो हो गए। गया फिर। म्यूट हो जाते हो बार बार। स्क्रीन आ रही है किसी की? हाँ स्क्रीन हाँ आ रही मेरी है। आ रही है। स्क्रीन तो आ रही है। मेरी। सर आपने अपना म्यूट कर रखा है। सर म्यूट ऑन तो करो। नहीं, म्यूट ऑफ सर करो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर अनम्यूट तो करो। फिर ऐसे ही हो और गया। सर आप फिर म्यूट हो गए। सर ये अपने आप ही हो जा रहा है। हो रहा है क्या बात? अब ठीक हो गया। सर आ गई दोबारा आवाज। बोलना कर सर कुछ। अब फिर तू कहेगी 2 मिनट में म्यूट हो गया। सर पता नहीं, हो जाता है इसका बार बार। इसका सर अब चिंता और सही है। अभी ठीक है। यस सर। हाँ सर अभी। In oxygen beta gives 3.38 gram carbon dioxide CO2 लिख देना and 0.690 gram water beta and no other product beta.
कार्बन CO2 और H2O के बाद कोई दूसरा प्रोडक्ट बेटा नहीं बनता। A volume of 10 liter at NTP, a volume of 10 liter at NTP of this welding gas, of this gas is 11.6 gram. Calculate पहला एम्पेरिकल फार्मूला, EMP लिख रहा हूं शॉर्ट में, एम्पेरिकल फार्मूला। दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला, तीसरा मोलर मास, ये 3 चीज की बात है। ये बेटा इसमें 3 चीज निकालने को कह रहा है। अब आप लोग केस नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास दे रखा है। अब बेटा इसमें आप लोग पहला इक्वेशन बनाएंगे, मास ऑफ कार्बन निकालना है, मास ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद परसेंटेज दोनों का। देखो बेटा C+O2 ये बनता है CO2। कार्बन का मास होता है बेटा 12, कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है बेटा 44। अब देखो यहां से 44 ग्राम CO2 कंटेन 12 ग्राम कार्बन। Therefore बेटा 1 ग्राम CO2 contain 12/44. Therefore 3.38 ये दे रखा 3.38 ग्राम CO2 contain 12/44 into 3.38 is equal to be जीरो सर पॉइंट रिएक्शन में तो हाइड्रोजन है ना? ये बनेगा बेटा 0.9218 ग्राम, 0.9218 ग्राम ये कार्बन बनेगा, मास ऑफ कार्बन। ये याद रखना पड़ेगा, कारण परसेंटेज निकालना। अब मास ऑफ हाइड्रोजन बेटा H2 + O2 बेटा हाफ O2, मान लो ये बनता है बेटा H2O। अब देख हाइड्रोजन का मास कितना लेना है, 2 ग्राम। ये 18 ग्राम मोलर मास। अब बेटा हम यहां लिख रहा 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम H2O contain 2 ग्राम of hydrogen beta. Therefore beta 1 gram H2O contain 2/18 beta. Therefore 0.69 side है, gram H2O contain 2/18 into beta 0.90, 0.69। आगे 0 है उसको छोड़, वो नहीं लिखना। हाइड्रोजन का मास आ गया बेटा आपका 0.0766, 0.0766 ग्राम। अब देख टोटल मास ऑफ अ फ्यूल गैस, total mass of
फ्यूल गैस इज इक्वल टू पॉइंट, पहला कितना था बेटा? 909। कार्बन का कितना आया था बच्चा? 0.9218. 9218 प्लस 0.0766, टोटल दे कितना बनना? टोटल 0.9985. 0.99 शायद 84 के आसपास। ये टोटल मास ऑफ फ्यूल गैस। अब बेटा परसेंटेज ऑफ कार्बन, अब देख परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालना? मास ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन आपका था 9218, 0.9218 डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये 0.9984 इंटू बेटा 100 इंटू बच्चे 100, तो कार्बन का परसेंटेज बन गया हमारा 92 पॉइंट लगभग बेटा हो 33, 92 पॉइंट बेटा 33% हो गया। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बेटा हो, अगर आपको एक पता है तो 100 में से डायरेक्ट माइनस करके, अगर 2 ही है 100.00 और 92 पॉइंट बेटा 33 है 7, ये बच गया बेटा 6.97, ये बच गया बेटा 9 में से 9 0, मतलब 7.7 के आसपास परसेंटेज ऑफ बेटा हाइड्रोजन। मेरे ख्याल से बेटा 7.7 रख लेते। अब इन्होंने 7.67 लिया, हमने राउंड ऑफ कर दिया, कोई दिक्कत। अब बेटा एक छोटा सा टेबल बना, एलिमेंट, यहाँ कार्बन लिख, यहाँ हाइड्रोजन लिख, परसेंटेज 92.33, 7.7 बेटा एटॉमिक मास बेटा 12, A1 मोलर रेशियो, मोल्स बेटा, मोल्स परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, ये तो इतना ही रह गया। और ये देख ये कितना बन रहा है? 7.69. 7.7 ही हो गया लगभग, 7.7 Yes. ही हो गया लगभग। अब देख सिंपलेस्ट मॉडल बेटा दोनों इक्वल है, एक एक से डिवाइड कर देंगे, मोलर रेशियो ये बेटा 1 1 1 हो गया, 1 1 हो गया। तो अब एम्पेरिकल फार्मूला CH. CH। अब देख एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, ये बेटा 13। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास होता है बेटा n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, मोलर मास भी कह रहा। तो अभी मोलर मास दे रखा है बेटा, ये देख ले, नहीं दे रखा। हाँ मोलर मास को निकालना पड़ेगा। एसटीपी की बात दे 11. एसटीपी की बात दे रखा है बेटा। अब आप लोगों को दे रखा है, एसटीपी की बात दे रखा है, वहां से निकालना पड़ेगा मोलर मास। 10 लीटर का वेट, 10 लीटर वेट एट बेटा एनटीपी, ये दे रखा है बेटा 11.6 ग्राम, therefore 22.4 लीटर
22.4 लीटर किसी गैस का 1 लीटर का वॉल्यूम एसटीपी पर बेटा हो 22.4 लीटर होता है बेटा 11.6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 22 पॉइंट बेटा 4 ये लगभग 25 पॉइंट शायद बेटा 98 के आसपास है लगभग बेटा और 26 मान मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया बेटा 26 ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मोलर मास सॉरी बेटा मोलर मास या मोलर मास अब ले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n into एम्पेरिकल फॉर्मूला ये बेटा ये तो फॉर्मूला होता है। अब आपको n फैक्टर निकालना स्मॉल n होता है बेटा मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला में 26 डिवाइडेड बाय 13 बेटा 2 अब इस फॉर्मूला में n की वैल्यू पुट कर CH तेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला therefore molecular formula is equal to n into एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने देख रखा है लिख रखा n 2 आया into बेटा CH फॉर्मूला हो गया बेटा C2H2 का नाम है इथाइन ETHYNE 10th क्लास में पढ़ा था ट्रिपल बॉन्ड होता है H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H यह है फ्यूल गैस जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दूसरा कुछ भी नहीं। अब बेटा 2 सवाल और है एक्सरसाइज में उसके बाद MCQ करना है कुछ इसके लास्ट में 2 सवाल है सेकंड लास्ट कैलकुलेट सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है फार्मूला यह क्वेश्चन नंबर 35 CaCO3 को बेटा कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl देखो बेटा हम इक्वेशन से ही शुरू कर रहा हूं ये बनेगा CaCl2 plus H2O plus CO2 तथा व्हाट मास ऑफ CaCO3 व्हाट मास मतलब मास ऑफ CaCO3 बेटा इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है W पैर पर CaCO3 वेट ऑफ CaCO3 क्वेश्चन मार्क ये मास ऑफ CaCO3 का क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म नीचे वाला what mass of CaCO3 required to react completely with 25 ml वॉल्यूम दे रखा है बेटा 25 ml and 0.5 mHCl मोलैरिटी भी दे रखा है बेटा कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी है 0.75 मोल्स पर लीटर कैपिटल M का मतलब वही मोलैरिटी का डेफिनेशन क्यों अगर पेपर में आ जाए डिफाइन मोलैरिटी इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M स्मॉल m का मतलब मोलैरिटी अब सब बच्चे 25 ml है इसको पहले अगर लीटर बना दूं तो 25/1000 हो जाए ये लीटर हो जाए इसका मतलब बेटा 0.025 लीटर बेटा अब मोलैरिटी का फार्मूला ले
स्मॉल m इज इक्वल टू n बाई वी। स्मॉल m दे रखा है, वैल्यू डाल 0.075, सिंपल 0.75 इज इक्वल टू n बाय बीटा 0.025 वॉल्यूम है। n की वैल्यू, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख कितना आ गया। कोई बच्चे ये देखो 0.75 है, 0.018 ना कुछ और ले। 3 डिजिट तक चल, 4 डिजिट तक कम से कम। 0.01875 0.01875। 01875 अब देखिए मोल्स आ गया। अब बेटा मोल्स इनटू मोलर मास, मास निकालना बेटा। अब लिख मास ऑफ HCl इज इक्वल टू मास ऑफ HCl इज इक्वल टू बेटा मोल्स इनटू मोलर मास 0.101875 इनटू बेटा HCl का मास होता है 36 0.684 ग्राम। ये HCl। सर ये मोलैरिटी और वॉल्यूम हमें उसका दे रखा था HCl का। HCl का ही बेटा, HCl की तो दे रखे है सब कुछ। CaCO3 का मास निकाल, CaCO3 की मोलैरिटी सॉल्यूशन HCl बेटा लिक्विड फॉर्म में। अब देखिए अरे फिर से म्यूट हो गया। यस इसका मोलर मास यही निकाल रहा हूं, प्लस 48 16 48 100 ग्राम। इसका 2 इंटू एक HCl का था 36.5 73 ग्राम। अब बेटा 73 ग्राम HCl require 100 gram of CaCO3. Therefore, beta 1 gram HCl require 100 upon 73 gram CaCO3. Therefore, 0.684 gram HCl require 100 into 0.684 divided by 73. देख इसको कैलकुलेट कर। कट कुटा के 94 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन और इसको मार्बल भी कर। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन और मार्बल भी बोला जाता है। अब इसका लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है 36 में। 36 में क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड क्वेश्चन नंबर 36 chlorine is prepared in the laboratory। लेबोरेटरी को शॉर्ट में लैब लिखा जाता है। by treating
by treating manganese dioxide without MnO2 and MnO2 and HCl according to the equation MnO2 plus 4HCl MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O. So how many grams of HCl required with how many grams of HCl required with 5 gram of MnO2. अब बेटा इक्वेशन सब बच्चे लिखे रहने देंगे और चीज की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका मोलर मास की जरूरत पड़ेगा हमको। Mn का 55 होता है प्लस बेटा 2 इंटू 16 तो 87 हो गया बेटा। HCl की बात है 4 इंटू 36.5 साइज बेटा 146 ग्राम के करीब। Yes, sir. अब बेटा अब आप लोग लिखेंगे यूनिटरी मेथड। देखो इतने के बाद सिंपल 87 ग्राम MnO2 87 ग्राम MnO2 required 146 gram of HCl. Therefore 1 gram required 146 upon 87. Therefore 5 gram required 146 upon 87 into beta 5 size beta of 8.39 ग्राम बेटा HCl चाहिए 5 ग्राम। क्या हुआ सर? कहाँ गए? आया दीवार पे।
सर हाँ बेटा, हो गया? यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर, हो गया। अब बेटा कुछ एडिशनल एक आध सम, एडिशनल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। एडिशनल सम मैं चेक कर लेता हूं कौन कौन आपको करना। लिखो सब बच्चे। पहला सवाल, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। क्वेश्चन, कैलकुलेट, थोड़ा सा दिमाग लगाना आप लोगों को बेटा। कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। Calculate the molality and molarity of 93% H2SO4। H2SO4 ब्रैकेट में है वेट बाय वॉल्यूम। ऐसे किसी को और बेटा हो ब्रैकेट में W/V लिखा जाता है। The density of the solution, the density of the solution is 1.84 gram per ml। ग्राम पर ml। क्या करें बेटा, ऐसे सवाल में कोई बच्चे क्या करें? इस कंडीशन में आप बेटा हो इसका मतलब क्या समझ, ये देख, इसका मतलब 93%, इसका मतलब 93 ग्राम H2SO4 present in 100 ml of the solution। इसका मतलब ये वेट बाय वॉल्यूम है 93% है बेटा। मोल्स ऑफ सर 10.43 है आंसर। कितना? 10.43। ऐसे कुछ होगा बेटा, लेकिन पहले मोल्स ऑफ H2SO4 सब बच्चे निकाल। H2SO4 का मोलर मास होता है 98 मोल्स ऑफ सर आप फिर से म्यूट हो गए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट हो गए। बोलता हूं बेटा, आ गया? यस सर। अब मोल्स निकाल ले बेटा, डिवाइड करके जल्दी बता। 93 को 98 से कोई बच्चे 0.9 0.9 एक डिजिट और चल, ये बहुत कम कहती है तू। 0.948। 0 पॉइंट बेटा 94 कर ले, 94 ने 95
हटा। अब मोलैरिटी निकालना, m इज इक्वल टू n/v इंटू 1000 करना पड़ेगा, कारण ml में वॉल्यूम है। बेटा 0.95 अपॉन 100 इंटू 1000 950 10.42 अपॉन 100, ये काट दे 9.5 एक आए। मोलैरिटी बेटा आपके बुक में 9.49 निकाला है इन्होंने, 9.5 ठीक है। 49 को राउंड अप कर देंगे, 9 हटा दे बेटा, 9.5 ठीक। अब आपके सामने में बेटा आपको पता है मास डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम m/d। डेंसिटी इक्वल टू बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास होगा फॉर्मूला से मास इक्वल टू बेटा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम आपके साथ रखा हुआ है 100 इंटू डेंसिटी 1.84, 0 कट्टीस, डेसिमल उड़ गया, इतना ग्राम। यह मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। और आपके सामने में मास ऑफ सॉल्यूट बेटा हो 93 ग्राम। मास ऑफ H2SO4 सॉल्यूट का काम है, इसका बेटा आपने 93 ग्राम दिया। Therefore, mass of solvent is equal to बेटा सॉल्यूशन में से 93 को माइनस कर दे 91 ग्राम। और मोलैरिटी में हमको बेटा सॉल्वेंट चाहिए ही चाहिए। मोलैरिटी के लिए हमको बच्चे सॉल्वेंट तो चाहिए ही चाहिए। अब लिखो मोलैरिटी बेटा, मोल LITY, मोलैरिटी ब्रैकेट में स्मॉल m मोल्स पर kg N/W इंटू 1000, वेट ग्राम में है। n बेटा आपने निकाला था 0.95 अपॉन W 91 इंटू बेटा 1000, मतलब 950। सर 10.54 91 कितना कहा तूने? 10.54 10.54 10.5 स्मॉल m। ये बेटा ऐसे सवाल एक बेटा परसेंटेज वाले पर सब बच्चे फोकस करेंगे, तो हमको उम्मीद है जो आप लोग अच्छे से सवाल करेंगे। अब एक दिन MCQ पे लगना है, जो MCQ 10-5 करा के और थोड़ा सा रिवीजन करा के, कारण कुछ बच्चे बाद में भी आए हैं, उसको सिग्निफिकेंट फिगर भी नहीं पता है। सिग्निफिकेंट फिगर, लिमिटिंग रीजन थोड़ा बहुत रिपीट करना है। और बेटा 10 को सवाल ज्यादा नहीं, MCQ पर बेस्ट 10 सवाल कराना है आपको, और उसी को लेके चलना है हमको। उसके बाद अगले चैप्टर में ये रदरफोर्ड मॉडल वगैरह जो था, शुरू का फोटो वोटो सब हट गया है। अब आप लोगों को सीधा बोर्स मॉडल से, आप लोगों का सिलेबस अब हो गया बोर्स मॉडल से। इधर का शुरू का सारी चीज CBSE ने हटा दिया है। क्यों? कोरोना के चलते बच्चे को टाइम कम मिला, पर कम पाएंगे, लेकिन अगले साल समय साल ठीक रहा, ये सारे ऐड हो जाएंगे। 12th से भी 3 चैप्टर हटा ही दिया है साफ कर, लेकिन तुम लोगों के वक्त में समय ठीक रहेगा तो वो सारे के सारे चैप्टर बेटा ऐड हो जाए। इसीलिए आप लोग उतने हल्के में लेके नहीं चलना, कारण ये जो अब के बाद जो पेपर देंगे 12th का, उन बच्चों के लिए बेटा इतना छूट मिला, आप लोगों को इतना छूट नहीं मिलेगा।
आप लोगों को बेटा घसीट के रखेगा, इसीलिए मैं अभी से घसीट रहा हूँ। हमारा बच्चा तंदुरुस्त है, जिसको कभी किसी चीज की दिक्कत ना हो, पेश करे बोल्ड होके एकदम शेर बन के। सर हाँ सर, क्या पूछना, सर पूछो। हौसला बुलंद सर करके चलना है। और उसी के पढ़ाई के मामले में इतना एक्टिव सब बच्चे को रहना है जो बेटा हो। हाँ दिक्कत है वो तो मैं बैठा हुआ ही, कहीं भी दिक्कत सर हो। मेडिकल हाँ अब बेटा कोई बच्चे जिसका पासवर्ड आईडी बाकी है, करीब करीब अब सबका पहुंच गया होगा। यस सर। हाँ सर तो साक्षी का हाथ दिख रहा है, शकल तो दिख नहीं रहा। सर हाँ सर आपने ज्वाइन नहीं किया, वो नंबर कल मैंने आपसे बोला था, व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था। अच्छा किया था बेटा, ज्वाइन कर। क्या नाम है तेरा ये बता दे एक बार। मानसी। अच्छा मानसी मौर्य, अच्छा तो नया नंबर भेज दिया तूने। हाँ सर कल ही भेज दिया था अच्छा वो भी आपके डाल, पर। और डाल दूंगा बेटा। ठीक है बेटा, ओके बच्चा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, डाल दूंगा।